ठीक है। आज का जो टेस्ट है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। आज अपना थोड़ा सा मतलब देखो बहुत ज़्यादा इजी टेस्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ भी टेस्ट नहीं है। तो मैंने आज का जो टेस्ट रखा है वो आपका मीडियम लेवल रखा है। ठीक है, तो आज अपना जो टेस्ट होगा वो मीडियम लेवल का रहेगा। बाकी जो मैंने आपको पढ़ाया है कुछ उससे जुड़ा हुआ और टेस्ट, और आज ये एक प्रकार की क्लास भी है। देखो नाम जरूर हम टेस्ट दे रहे हैं पर ये आज एक क्लास है, आपको और कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। आपको कुछ न्यू चीजें आज फिर मिलेगी और टेस्ट बोलने को है पर फिर आपको नई चीजें, नया कुछ ट्रिक आज समझने को मिलेगा। तो न्यू ट्रिक्स मैं आपको फिर देने की कोशिश करूंगा और एक प्रकार से ये एज की हमारी अगली क्लास ही है। तो जो भी हमने 10-15 क्वेश्चंस निकाले हैं आज, तो पहले मैं आपको करने के लिए दूंगा और उसके बाद फिर मैं करके बताऊंगा और उनमें ट्रिक्स भी छुपी हुई है। तो मीडियम लेवल का ये टेस्ट भी हो जाएगा, न्यू ट्रिक्स भी आपको मिल जाएगी, नए कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे। तो ये क्लास भी है और टेस्ट भी है, दोनों चीजें हैं। ठीक है। हाँ, देवानंद फीस 1499 है, 1499 रुपए केवल 2 दिनों के लिए। और जिनको भी इसके बारे में और डिटेल्स चाहिए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कांटेक्ट नंबर्स हैं। अदरवाइज आप इस पे क्लास के बाद कभी भी कॉल कर लेना, 9009428505 इस पे कॉल कर लेना, या 8889009100 इनमें से किसी भी नंबर पे आप कॉल कर लेना। आपको हर प्रकार की डिटेल्स मिल जाएंगी, कहाँ से कोर्स ज्वाइन करना है, क्या करना है। अभी मैं बताऊंगा तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। पेड कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी। 32 टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा टोटल, 32 टॉपिक लिस्ट में पहले बता चुका हूं। 32 टॉपिक एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक रहेगा। जिन्होंने पहले कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए भी एकदम बेस्ट कोर्स रहेगा। तो ये हम स्टार्ट करेंगे। चलिए ओके, तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं आज का अपना। और ये रहा आज का अपना पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। देख लीजिए इसको एक बार जल्दी से। ठीक है, आप ये बताइए आपको टाइम कितना देना है। क्वेश्चन देख लीजिए। तो शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। और लास्ट में आप मुझे आपका स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या होता है। ठीक है भाई, सब लोग क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। ओके मंजीत, आप एक बार कॉल कर लेना। ओटीपी इशू क्यों आ रहा है, क्योंकि ओटीपी का इशू केवल फर्स्ट डे था, बाकी उसके बाद नहीं है। फिर भी आप एक बार कॉल करना, आपको बता देंगे क्या इशू हो सकता है। निशा बिल्कुल बाद में भी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फीस थोड़ी सी बढ़ जाएगी बस। चलिए अब मैं चाहूंगा सब लोग बाकी की बातें बंद करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, एकदम घबराना मत। नहीं तो आप यदि इस उम्मीद से आए हो कि मैंने आपको अब पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है तो सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो मैं भी आपका गुरु हूं। मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दूंगा जहां आप उलझें। तो इसलिए निराश मत होना, हताश मत होना कि इतना सारा हमने पढ़ लिया फिर भी हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे मैंने दिए हैं कि आप उनमें फंसोगे। ठीक है, तो घबराना मत। मेरा उद्देश्य है टेस्ट लेने के साथ साथ अभी भी कुछ नया आपको मैं सिखाते जाऊं। तो पहले कोशिश कर लो, फिर मैं बता देता हूं। ठीक है, ये जो नीचे लाइन चल रही है इसको हटाना पड़ेगा, ऑप्शंस दब रहे हैं। हाँ वो हट जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अब देश और पेड क्लासेस की डिटेल्स अब बता देंगे। अब टेस्ट स्टार्ट हो गया है तो अब बाकी बातें हम बाद में करेंगे, है ना। बाकी आप नीचे चल ही रहा है, उसको आप देख सकते हो। ओके, अधिकतर बच्चे आंसर दे रहे हैं ए और बी, फाइन। हाँ जी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ऑप्शन अब आपको दिख रहे होंगे। ओके, ठीक है। और मैं आपको इस क्वेश्चन को करना बताऊंगा सिर्फ 5 सेकंड में। आपको भी लगेगा कि सर क्या बोल रहे हो, पर मैं आपको करके बताऊंगा। ओनली 5 सेकेंड्स में इसका आंसर लाना मैं आपको सिखाऊंगा। उसके लिए बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेगी, ये अलग बात है। अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, देखो चैप्टर ए चल रहा है पर यहां पे आपको मैं नंबर सिस्टम का लॉजिक बताऊंगा। ठीक है, नंबर सिस्टम भी हम आगे पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम अगर आपका पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर देने में मात्र 5 सेकंड लगेंगे। 5 सेकंड में से 4 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने के और 1 सेकंड आंसर देने का। ठीक है, कैसे होगा क्या होगा वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। अभी तक बहुत कम बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है,
ओके, चलो देखो क्या होगा यहां पे, बात समझना मेरी। हम यहां पर क्या करेंगे, यदि सुमित की आयु के 2 अंकों को पलट दें तो उसकी पत्नी की आयु प्राप्त होती है। उनकी उम्र के योग का 1/11 हिस्सा उनकी उम्र के अंतर के बराबर है। यदि सुमित अपनी पत्नी से बड़ा है तो इनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां पे वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, कोई भी हम डिजिट लेते हैं कि अगर सुमित की जो एज है वो XY है तो उसकी वाइफ की जो एज होगी वो होगी YX। ठीक है, मतलब हमें सिंपली नंबर्स को इंटरचेंज करना है। ओके, और कभी भी ये क्वेश्चन आए, मैं नंबर सिस्टम में आपको बहुत अच्छे से इसका लॉजिक बताऊंगा, पर यहां मैं आपको बता देता हूं, अगर कभी भी किसी डिजिट को इंटरचेंज करें या आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो, अगर कोई नंबर AB है और आप उसको पलट के अगर BA कर दो तो इनका डिफरेंस हमेशा 9 से डिविजिबल होता है। इनमें जो अंतर आएगा वो हमेशा 9 से विभाजित होगा, ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है कि 9 से डिविजिबल ऑप्शन कौन सा है। तो 9 से डिविजिबल केवल एकमात्र ऑप्शन है 9, और कभी 2 ऑप्शन नहीं आएंगे। अगर आ भी जाए तो क्या होगा बताऊंगा मैं, बट यहां केवल 9 एक आंसर है और यही अपना करेक्ट आंसर है। आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं, बट सॉल्व करना केवल इतनी सी मेथड है, बाकी पूरे क्वेश्चन की लाइन हमारे लिए किसी काम की नहीं है। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे आपने कर दिया, तो मैं आपको इस बात को प्रूव करके बताता हूं। ठीक है, आपके मन में जो नंबर आ जाए, आप कोई भी नंबर सोच के देख लो और उस नंबर को इंटरचेंज करो, हमेशा जो डिफरेंस आएगा वो 9 से डिवाइड हमेशा होगा। जैसे मैं आपको करके बता देता हूं, आपके मन में आया कि मान लीजिए 73, और आप इसको अगर इंटरचेंज कर दोगे, पलट दोगे, तो ये बन जाएगा 37। आप इनका डिफरेंस निकाल के देखो, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 13 में से अगर आपका 7 गया तो कितना आएगा 6, और यहां बचेगा 6, 6 में से 3 गया 3। क्या 36 9 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसके बाद मेरे मन में आया कि हम ले लेते हैं 85 को अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो 58 बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। 15 में से 8 जाएगा 7, और 7 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। क्या ये 9 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर हो, देखो नंबर सिस्टम का एक्चुअली रूल है, और मैं आपको एकदम सॉल्व करना बता रहा हूं, बेस बता रहा हूं, आपको रीजन बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। आपके मन में 2 डिजिट वाला कोई भी नंबर आ जाए, आप उसको इंटरचेंज करना और उसको देखना, वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्यों होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। तो हमेशा वो 9 से डिविजिबल होगा। तो अगर सुमित की कोई भी एज हो, XYZ कुछ भी एज हो, मान लो सुमित की एज है 51, उसकी वाइफ की एज होगी 15 फॉर एग्जाम्पल, है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो अगर आप 11 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, और यहां 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 3। तो जो भी नंबर आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा। तो हमें बस ऑप्शन में देखना था कि 9 से डिविजिबल कौन सा है, और बस वही आंसर होगा। बात समझ में आई? अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा होता क्यों है, बाकी ज्यादा डिटेल्स नंबर सिस्टम में समझेंगे। ऐसा इसलिए होता है, जैसे आप कोई भी नंबर ले लो, सपोज आपने ले लिया X और Y। ठीक है, ये इकाई अंक के स्थान पर है। कारण समझा रहा हूं मैं आपको, ऐसा टेस्ट कोई नहीं लेता कि टेस्ट भी ले और आपको उसको एक्सप्लेनेशन भी डिटेल में दे। ये यूनिट प्लेस है, और ये टेंस मतलब दहाई है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको लिखना है, ये टेंस प्लेस है, इसे अगर मुझे लिखना है तो y रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 10x, क्योंकि वो दहाई के स्थान पर है। इकाई पर है तो इंटू 1, दहाई पर है, टेंस प्लेस पे है तो इंटू 10। तो एक्चुअल में एज को हम ऐसे लिखेंगे। अगर इसको इंटरचेंज कर दें, मतलब x उधर चला जाए और y इधर आ जाए, तो यही चीज क्या बन जाएगी 10y प्लस 10x। इतना समझ में आया? अब अगर हम दोनों कंडीशंस को माइनस करें, देखो क्या है, 10x प्लस y में से हम अगर इसको घटाएं तो ये हो जाएगा -10y और -x। 10 में से x गया 9x, -10y में से y गया माइनस का 9y। दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? दोनों में कॉमन निकलेगा 9, और इधर बचेगा x माइनस y। मतलब हमेशा जो डिफरेंस आएगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा? 9 से। इसलिए 1i 2i 3i 4i 9 का मल्टीप्लाई तो होगा। इसलिए इंटरचेंज करने पर और उन्हें डिफरेंस लेने पर नंबर हमेशा किससे डिवाइड होता है? 9 से। ऐसे अगर आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो x प्लस y और कॉमन निकलेगा 11। अभी और मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, कंफ्यूज हो जाओगे। इतना समझ में आया या नहीं आया? ठीक है,
ऐड करोगे तो वो हमेशा 11 के मल्टीपल में आएगा, और कभी भी डिफरेंस लेंगे तो वो हमेशा 9 के मल्टीपल में आएगा। तो हमें डिफरेंस पूछा था तो मैं 9 के मल्टीपल वाला आंसर ढूंढूंगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर एडिशन बोलते कि उनका योग क्या हो सकता है तो वो 11 के मल्टीपल में आता, उस पर हम आगे बात करेंगे। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आपको इसी चीज को सॉल्व करना है तो मैं आपको बता दूं, आप बोलोगे सर सॉल्व कैसे करें, तो आप कोई भी नंबर मान लो, आपने मान लिया x और y, ठीक है, और कभी भी ध्यान रखना जैसे डिफरेंस हमेशा 9 के मल्टीपल में होता है, एडिशन उनका योग हमेशा 11 के मल्टीपल में होता है। तो अगर आप इसको 10x प्लस वाई और इसको 10y प्लस x करोगे तो ये आएगा 11x प्लस 11y, है ना। जल्दी जल्दी बता रहा हूं मैं, ज्यादा डीप हो जाएगा नहीं तो ये हो जाएगा आपका हमेशा। तो कभी भी एडिशन है तो वो 11 के मल्टीपल में होगा। तो अगर इन दोनों की एज देखी जाए तो वो आएगा 11x प्लस वाई, और इसका अगर 1/11 करोगे तो वो उनके डिफरेंस के बराबर होगा, है ना। उन दोनों की जो एज है उसका 1/11 करोगे तो वो उनके डिफरेंस के बराबर होगा। इसको आप सॉल्व करना, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको x और y का रेशियो 5:4 मिलेगा। मतलब एक व्यक्ति की एज 54 होगी और उसकी वाइफ की एज 45 होगी, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 9। ये इसका रियल तरीका है अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है तो, ठीक है। हाँ, इसलिए मैंने आपको बताया, अगर वैसे कभी भी दो ऑप्शन नहीं आएंगे, ऑप्शन एक ही आएगा जो 9 के मल्टीपल में होगा, और अगर दो ऑप्शन आ गए तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 54 5:4 बन जाएगा, इसको करोगे देखो 11 से 11 कट जाएगा, ये 9x और 9y, 9x में से x गया 8 और 9y में एक y जुड़ेगा 10, आप कैंसिल करना, रेशो 5:4 बनेगा। तो एक की एज 54 और दूसरे की एज 45, दोनों में डिफरेंस 9। ये इसका रियल तरीका है। समझ में आया? थोड़ा हाईफाई लेवल का सवाल है पर मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है भाई? जल्दी से बता दो सब लोग। ओके, आगे बढ़े। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कल आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हमने एज में जितने भी क्वेश्चंस किए सबकी पीडीएफ आपको मिलेगी इंक्लूडिंग दिस टेस्ट, तो आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए लास्ट में स्कोर बताना है आपको, है ना। कोशिश करेंगे, वैसे तो क्वेश्चन कई सारे हैं पर पहले हम 10 तक देखते हैं कि 10 क्वेश्चंस तक कितनी देर में पहुंचते हैं। तो 10 में से आपको बताना है कि 10 में आपका स्कोर क्या रहा, लास्ट में आपसे मैं पूछूंगा, और 10 में से कम 10 आने चाहिए आपके। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा हाई लेवल का सवाल है, मैं पहले ही बोल चुका हूं, और ये वो क्वेश्चन है जो मैं आपको बता चुका हूं। तो कभी मैं आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा दूंगा, कभी कॉन्फिडेंस कम करूंगा। आज के टेस्ट में दोनों चीज चलेगी, ठीक है। घबराना मत, मैं आपको चीजें भी आज नहीं सिखाऊंगा, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाऊंगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम भी करूंगा, और आपको हमेशा ये एहसास रहेगा कि अभी हमें और सीखना बचा है ना। तो मैं आपको और भी चीजें आगे सिखाऊंगा। बाकी ऑलरेडी मैं आपको बहुत ज्यादा लेवल का पढ़ा चुका हूं। अगर आप मतलब एसएससी मेंस तक के भी आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपसे बनेगा। बैंकिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, पुलिस का कोई भी क्वेश्चन हो, आराम से बनेगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने मेरी पूरी क्लासेस शुरू से लास्ट तक देखी हुई है तो। हाँ जी, मिथुन सुबह वाली क्लास बंद कर दी है, शाम को कर दी अब क्लास अपनी जी। गुड इवनिंग परवीन। चलिए, हाँ मिथुन जवाब दे दिया है मैंने आपका। बिल्कुल मैं अच्छा हूं, आप बताइए क्या हाल चाल है। देखो आज टेस्ट है, मैं पढ़ाना थोड़ा कम कोशिश करूंगा, कम पढ़ाऊं, बट स्टिल अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप एंड में पूछ लेना या वीडियो को एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। ओके, कई सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है। चलिए तो टाइम यही खत्म करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश की शादी 10 वर्ष पहले हुई थी, उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का 4/3 है। शादी के समय सुरेश की बहन उससे 4 वर्ष छोटी थी। सुरेश की बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मैक्सिमम 6 से 8 सेकंड लगने चाहिए, इससे ज्यादा का सवाल नहीं है अगर आपने क्लास पूरी अच्छे से देखी है तो। देखो आपको ये 4 और 3 देखते से समझ में आना चाहिए कि 4 और 3 का मतलब क्या होगा, 4:3। कि अगर आज सुरेश, ये बात किसकी चल रही है, सुरेश की, कि अगर आज सुरेश का रेशो 4 है तो शादी के समय उसका रेशो क्या रहा होगा, शादी के समय उसका रेशो रहा होगा 3।
क्लियर है। और शादी कितने साल पहले हुई? 10 साल पहले, तो दोनों में डिफरेंस 10 का है और रेशो में डिफरेंस 1 का है। 1 बराबर 10, तो 10 का 4 गुना 40, 10 का 3 गुना 30। तो सुरेश आज 40 साल का है, शादी के समय 30 साल का था। उसकी बहन 4 साल छोटी है शादी के समय, वो तो हमेशा 4 साल छोटी रहेगी, तो उसकी बहन इससे 4 साल छोटी है, मतलब उसकी बहन आज कितने साल की है? 36 साल की। और ये आपका आंसर है। समझ में आया? अगर बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए तो आंसर लाना बहुत आसान है। और मैं आपको सेम क्वेश्चन क्लास में करवा चुका हूं। ये आई थिंक हमारी सेकंड एज की जो सेकंड नंबर की क्लास थी उसमें सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। तो आपको वहां से समझ में आएगा कि मैंने 4/3 को ऐसा क्यों लिखा है ना। 4:3, शादी 10 साल पहले हुई, डिफरेंस यहां पे 1 का है, 2 का होता तो 2 बराबर 10, 1 बराबर 10। आज उसकी उम्र 40 है और शादी के समय 30, उसकी बहन उससे 4 साल छोटी है, मतलब उसकी बहन कितने साल की? आज 36 साल की। तो आपको सिंपल तरीके से करना था, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? हाँ भाई, चरण स्पर्श बिल्कुल। और कोई दिक्कत परेशानी? हाँ पूजा, आप नए हैं, ठीक है। आज जो लोग जुड़े हैं आप कोशिश करो, बाकी आप एक छोटा सा काम है करना कि पुरानी जितनी क्लासेस हो गई उसको देखना, तब ये टेस्ट के आपके क्वेश्चंस बनेंगे। हालांकि आपको बहुत सारी चीजें नई यहां पे भी सीखने को मिलेंगी। बैंक के लिए बिल्कुल मोर देन सफिशिएंट है, मैंने मेंस के क्वेश्चंस करवाए हैं, आपको बहुत काम आएंगे ये। और आपको पता है कि पेड कोर्स हो या यूट्यूब की फ्री क्लास हो, कहीं कोई डिफरेंस नहीं होता। जो क्वालिटी है, जो पढ़ाने का मेरा तरीका है वो एज इट इज रहेगा। मैं बिल्कुल ये मान के नहीं पढ़ा रहा हूं कि मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूं तो अच्छा क्यों पढ़ाऊं। जो बेस्ट हो सकता है मैं आपको दूंगा, भले आप पेड कोर्स में हो या यूट्यूब पर हो। तो इसलिए आप ये मत सोचें बिल्कुल भी कि पेड कोर्स में हम मतलब यहां थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, यूट्यूब पे ऐसा कुछ नहीं है। जो चैप्टर, बस यूट्यूब पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेड कोर्स में हम उसको प्रायोरिटी बेस पर सिलेबस कंप्लीट करेंगे, यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी पढ़ाऊंगा मैं आपको बेस्ट, कहीं कोई दिक्कत यूट्यूब पर भी आपको नहीं आएगी। क्लियर है? बस एक बार आप मुझसे कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो मेरा बस एक ही कमिटमेंट आपसे चाहिए होता है कि पूरा शुरू से आखिरी तक देखो। एंड में आपसे हर चीज डेफिनेटली बनेगी, है ना। और जो बच्चे शुरुआत से देख रहे हैं उन्हें सब चीजें समझ में भी आ रही होंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए, ये एक नया क्वेश्चन मैंने उठाया है और ये क्वेश्चन अगर आपने थोड़ा बहुत पहले कभी प्रैक्टिस की है तो आप इसका देखते से आंसर दोगे, इतना इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल पूजा, आप नई पूरी क्लासेस देखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट है, परसेंटेज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट और टफ टॉपिक्स माने जाते हैं वो मैंने सबसे पहले यूट्यूब पर पढ़ाए हैं। आप उन्हें देखो, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका और आपको लगेगा कि नहीं मैथ्स हम सीख सकते हैं, बहुत ईजी होता है मैथ्स। विनर्स के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है भाई दिनेश, कल विनर्स के बच्चों को बताएंगे हम कैसे करना है, आपको कोर्स कैसे मिलेगा। शिवानी, आप एक बार आपका कमेंट और कर दीजिए, मैंने आपका क्वेश्चन नहीं देखा है। ओके, थैंक यू अनुप्रिया। अखिलेश नए हैं, ओके, वेलकम अखिलेश। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके दीपाली, मैथ्स इंप्रूव हो रहा है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा हो जाएगा मैथ्स। देखो मैथ्स इजी है, कोई घबराने वाली चीज नहीं है उसमें। काफी इजी होता है। कोर्स आपको कैसे लेना है उसके लिए विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर की ऐप इंस्टॉल करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाकी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। चलो टाइम अप। देखें, देखो थोड़ा सा आप कमेंट्स का बुरा मत माना करो, है ना, कई बार आपके कमेंट्स नहीं दिखते हैं। हाँ जी बिल्कुल शिवानी, कल तक आप कर सकते हो, परसों तक कर सकते हो, 2 दिन अभी लिंक एक्टिवेट रहेगी, पेमेंट आप 2 दिन तक कर सकते हो। हाँ प्रिंस, मैं लास्ट में बताऊंगा कल से हम कौन सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं। कल से टॉपिक नया स्टार्ट होने वाला है और कल से अपना यूट्यूब क्लास का टाइम थोड़ा सा चेंज होगा, एंड में आपको बताऊंगा क्या करना है। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। जॉन, अमित और प्रशांत 3 लोग हैं। देखो भाई, एक है जॉन, एक है अमित और एक है प्रशांत, ठीक है। पहली बात, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, जॉन अमित से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। अमित और प्रशांत की एज 48 है, जॉन की उम्र क्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी देखते से आंसर देना है,
48 का एवरेज लेना है, ठीक है, 48 का आधा करना है, आपका आंसर आ जाएगा 24। इतना सा काम करना है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। पर ऐसा क्यों करना है, आपको मेरी आदत पता है, मैं हमेशा क्यों का आपको जवाब देता हूं कि ऐसा क्यों करना है। इसको समझाने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं आपको एक्स से समझा दूं, या फिर मैं आपको कोई भी एग्जाम्पल, आपके मन में जो एग्जाम्पल आए आप वो ले लो, ठीक है। आप मान लो कि जॉन 30 साल का है, ठीक है, तो जॉन अमित से उतना ही छोटा है। मान लो अमित कितने साल का है, 35 साल का, तो जॉन अमित से कितने साल छोटा है, तो आप बोलोगे सर 5 साल छोटा है। जितना वह प्रशांत से बड़ा है, अब ये प्रशांत से बड़ा भी होना चाहिए, तो प्रशांत से ये उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना वो अमित से छोटा है। मतलब जो भी व्यक्ति बीच में आएगा वो दोनों तरफ से डिफरेंस सेम होगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, कोई भी एग्जाम्पल, आपके मन में जो संख्या है, 5 लेना हो, 10 लेना हो, कुछ भी ले लो, आप करके देखना, यही कंडीशन फॉलो होगी। तो जॉन अमित से जितना छोटा है वो प्रशांत से उतना ही बड़ा है, ठीक है। मतलब बीच वाला व्यक्ति हमेशा इन दोनों का एवरेज होगा। आप चाहो तो करके देख लो, 35 और 25। अब मैं आपसे बोलूं कि अमित और प्रशांत की टोटल एज, तो 35 प्लस 25 कितना होता है, 60, तो मुझे बस उसका आधा करना है, तो उनके बीच में जो भी व्यक्ति होगा वो मिल जाएगा, है ना। तो आपसे इस क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमित की एज क्या है, प्रशांत की एज क्या है, पर उन्होंने कहा है कि दोनों की टोटल एज जो है वो कितनी है, 48। 48 का आधा कर दो, आपको पता चल जाएगा। जॉन का कंफर्म है कि जॉन कितने साल का होगा, 24 साल का। इतना सा काम करना है आपको। क्लियर है भाई, जल्दी से बता दो सबसे पहले। चलो आ जाएगा समझ में, बहुत अच्छे से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा स्पीड हमें बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो जितने क्वेश्चंस हमने आज लिए हैं वो छूट जाएंगे। हाँ, ये एक इजी क्वेश्चन है जो मैं आपको बता चुका हूं, इसका आंसर सभी का आना चाहिए। करिए जल्दी से क्वेश्चन। आज आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ नया भी सीख कर जाओगे, और आज बहुत मजा भी आएगा, ठीक है। जिनको भी पेड कोर्स ज्वाइन करना है, मैं लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन बता दूंगा, क्योंकि बीच बीच में बार बार बोलना पड़ेगा। लास्ट में मैं आपको पूरी प्रोसेस बता दूंगा। 9 बजे तक आप रुको, मैं आपको लास्ट में सारी चीज बताऊंगा, कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या उस कोर्स में रहेगा। क्योंकि जो बच्चे रेगुलर हैं वो सुन सुन के पक गए होंगे, या उन्होंने खरीद लिया होगा, तो मैं लास्ट में बता दूंगा, आपको बोर नहीं करूंगा, और आपके टेस्ट को डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा। 9:30 पर बिल्कुल। कल से टाइम चेंज हो रहा है, और मेरे ख्याल से वो टाइम मैक्सिमम लोगों के लिए और कंफर्टेबल होगा। ओके, थैंक यू भाई हिमांशु। प्रिंस आप लास्ट में रुको, मैं आपका आंसर देता हूं। सीजीएल की तैयारी कहां से करना है, कैसे शुरू करना है, बताता हूं मैं। चलिए, बहुत अच्छे, कई बच्चों के आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। हाँ, पेड कोर्स की इंफॉर्मेशन मैं आपको 9 बजे दूंगा लास्ट में, ठीक है। चलिए, टाइम खत्म होता है। देखें इस क्वेश्चन को। 10 वर्ष पहले गीता की मां की आयु गीता की 4 गुनी थी। देखो, आप एक तो प्रेजेंट लिख लो, और आज से कितने साल पीछे, 10 साल पीछे। 2 लोग हैं यहाँ पे, एक गीता है और एक उसकी मां है, मदर है। गीता की आयु जो है, गीता की मां की आयु गीता की 4 गुनी थी। इस क्वेश्चन को हम विदाउट एक्स रेशो से कर सकते हैं, एक्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर गीता की एज 1 होगी तो उसकी मदर उसकी 4 गुना मतलब 4 होगी। 10 साल बाद, और मैंने आपसे कहा है कि हमेशा प्रेजेंट वर्ड हिडन होता है, तो 10 साल बाद मतलब कहां से, प्रेजेंट से 10 साल बाद। गीता की मां की जो आयु है वो गीता से दुगनी होगी, तो अब मदर जो है डबल हो जाएगी, ये रेशो हो जाएगा। अगर आप दोनों में ध्यान से देखोगे तो ये 10 साल पीछे है और ये प्रेजेंट से 10 साल आगे है, तो कोई भी अब तो देखकर बता सकता है कि इन दोनों कंडीशंस में कितने वर्ष का डिफरेंस है, कितनी ईयर्स का डिफरेंस है, 20 ईयर्स का। इतनी बात समझ में आई भाई सबको। अब देखो हम कितने आसानी से करेंगे जो मैंने आपको सिखाया है। एक रेशो हमारा जो दिया है वो दिया है 1:4, यहां लिखता हूं मैं, एक दिया है 1:4 और एक रेशो दिया है 1:2, और डिफरेंस 20 ईयर्स का है, ये ध्यान रखना।
हम हमेशा देखते हैं दोनों तरफ का डिफरेंस, कि दोनों तरफ का डिफरेंस सेम है क्या। इधर डिफरेंस 0 है, इधर डिफरेंस दो का है, मतलब क्वेश्चन गलत है। गलत मतलब कि क्वेश्चन उन्होंने सेट करके नहीं दिया है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी कि आप इनका आपस का डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 3 का, उसका मल्टीप्लाई नीचे। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर। ठीक है, तो देखो क्या रिजल्ट आता है। 1 का मल्टीप्लाई करोगे दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो काफी फर्क पड़ जाएगा, ये हो जाएगा। अब आप देखो, ये हो गई गीता और ये हो गई उसकी मदर, और देखो जरा दोनों तरफ डिफरेंस कितने का है, इधर भी 2 का और इधर भी 2 का, और 2 का डिफरेंस कितने साल के कारण आया, 20। तो 2 की वैल्यू अगर 20 है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 10। तो 1 की वैल्यू अगर 10 है, अब हम इस बात को देखें कि हमसे पूछा क्या है, गीता की मां की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज ऑफ मदर। तो देखो, अब आप चाहो तो बिना पेन उठाए कर सकते हो। 1 की वैल्यू 10 है, 10 का मल्टीप्लाई अगर 4 में करोगे तो 10 इंटू 4, उसकी मदर की एज आ जाएगी 40। लेकिन 40 ये एज कब की है, ये 10 साल पुरानी है। प्रेजेंट में लाना है तो इसमें 10 और जोड़ना पड़ेगा, मतलब गीता की जो मदर है वो आज कितने साल की है, 50 साल की। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। बताइए समझ में आया या नहीं आया। और मैं आपको क्योंकि समझाता हूं इसलिए एक एक चीज लिखता हूं, आप ऐसी आदत मत बनाना, क्योंकि मुझे समझाना है, पढ़ाना है, इसलिए हर चीज लिखना है। 50% काम आपका दिमाग में हो सकता है अगर एक बार आप सोच लोगे तो, और वो आदत बनाओ। मैथ्स अच्छा करना है, उस आदत को बनाओ कि आपको चीजें दिमाग में करते बने, है ना। तो देखते से आपके आंसर्स आएंगे। पेन कम चलाओगे तो दिमाग चलेगा, दिमाग कम चलाओगे तो पेन चलेगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो पेन ज्यादा चलाना चाहते हो, दिमाग नहीं चलेगा, इसलिए दिमाग ज्यादा चलाओ, पेन अपने आप कम होता जाएगा। क्लियर है भाई सभी को। और ये सब क्या है, ये सब पहले मैं बता चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा है पुरानी क्लासेस देखो। डिफरेंस इक्वल करने की ये शॉर्ट ट्रिक है। तो आपको 10 की वैल्यू 4, ये रेशो 10 साल पुराना है और ये रेशो 10 साल आगे का है। इधर गुणा करोगे तो माइनस करना पड़ेगा, इधर गुणा करोगे तो प्लस करना पड़ेगा, तब जाके मदर की एज कितनी आएगी, 50। क्लियर है सभी को। ठीक है, समझ में आ गया, यस और नो। चलिए आगे बढ़ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन, जल्दी से करके बताओ आप इसको। ठीक है, लास्ट में आपसे मैं स्कोर पूछूंगा, अभी करते चलो। बिल्कुल सोनू, क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, जरूर। अचल, बिल्कुल मिक्स क्वेश्चंस का सेशन लाएंगे, अच्छा आइडिया है, जरूर। बताइए भाई आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए इसमें, जल्दी से बताएं क्या आएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जो लोग अभी आए हैं उनको गुड इवनिंग। देव, अभी मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है, नाइट में ही क्लास हो पाएगी। नाइट में क्या दिक्कत है, नाइट तो और सबसे अच्छा टाइम होता है, इस समय कोई फ़ोन भी नहीं आते, कोई काम भी नहीं देता, कोई परेशान नहीं करता। बताइए भाई जल्दी बताओ। ओके, 51 आंसर आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। ओके, जो नए हैं वो शुरू से क्लास देखो। बिल्कुल, यूपीएसआई में बिल्कुल एज चैप्टर आता है, इसके क्वेश्चंस आएंगे। मिक्स क्वेश्चन की सीरीज बिल्कुल चलेगी, 1 घंटे क्लास होगी अपनी, 8 से 9 डेली, 1 घंटे यूट्यूब पर। कल से टाइम चेंज हो रहा है, कल से टॉपिक चेंज हो रहा है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कल से नया टॉपिक हम कौन सा करेंगे। ओके, थैंक यू नेहा। चलिए देखें कैसे करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। 2 लोग हैं, एक फादर है और एक उनका बेटा है, तो मैं इस बार डायरेक्ट लिख देता हूं, फादर और सन। इनका जो रेशो है वो आज कितना दिया है, वो आज दिया है 17:7।
6 साल पहले, ये प्रेजेंट का रेशो है और वो आपसे बोल रहे हैं कि 6 साल पीछे जाओ, तो 6 साल पहले उनका रेशो था 3:1। और मैक्सिमम टाइम आप देखना क्वेश्चन में कभी भी डिफरेंस सेम नहीं देंगे, वो चाहेंगे कि आप मेहनत करो। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस है 10 का। ठीक है, और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इधर इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस है 2 का, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, जो डिफरेंस इधर वो नीचे, जो डिफरेंस इधर वो ऊपर। तो अब आपका रेशो चेंज हो जाएगा, अब फादर और सन का रेशो चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 34:14, ये प्रेजेंट का नया रेशो बन गया, और 6 साल पुराना रेशो क्या बन जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30:10। क्लियर है? अब आप देखोगे हमेशा डिफरेंस सेम हो जाएगा। देखो यहां कितने का डिफरेंस आ गया, 4 का, और इधर भी कितने का डिफरेंस है, 4 का, और ये किसके कारण हुआ है, 6 साल के कारण। तो 4 की वैल्यू 6 है, तो 1 की वैल्यू 6/4, मतलब 3/2 लिख दूं क्या, तो 1 की वैल्यू होगी 3/2। कैसे, 4 नीचे जाएगा तो 2 से 3 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, तो 1 की वैल्यू 3/2। अब हमेशा ये देखो पूछा क्या है, पिता की वर्तमान आयु बताओ, तो हम इसका मल्टीप्लाई फादर में करेंगे। तो फादर, ये प्रेजेंट का रेशो है, यहां मल्टीप्लाई करना, इस बात का ध्यान रखना। तो 3/2 का मल्टीप्लाई यहां करो, देखो यहां लिख दूं मैं, चलेगा? तो 34 में अगर बस मुझे 3/2 का मल्टीप्लाई करना है, भाई 1 की वैल्यू 3/2, तो 34 की कितनी, 2 से कैंसिल होगा, 17 बार, 17 का 3 गुना, फादर की एज आ गई 51 ईयर्स, और यही अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि मैक्सिमम बच्चों ने करेक्ट दिया था। नहीं भाई, जूम ऐप से नहीं पढ़ाते, जूम ऐप पढ़ाने लायक ऐप नहीं है। ठीक है, यहां क्या दिक्कत है, इतना अच्छा यहां पे यूट्यूब पे अपना माहौल चल रहा है पढ़ाई का, जूम कुछ नहीं लगता इसके आगे। ओके, लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, चलो बड़े आगे। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए फिर एक और बहुत ही मजेदार सवाल है, देख लो इसको भी। ये वाला क्वेश्चन सेम मैंने बताया है, बट डेटा चेंज किया है मैंने, और एज इट इज क्वेश्चन आपको दिया है। ओके पंकज, देख लेते हैं, अपडेट का इश्यू सॉल्व हो जाएगा, अपडेट का कोई टेंशन नहीं है, उसका मत टेंशन लो, हो जाएगा वो। मैथ्स की बुक हम चेक कर लेते हैं, ऐप से क्यों नहीं डाउनलोड हो रही है। नंदिनी, कल की क्लास का टाइम मैं अभी बताऊंगा, टॉपिक क्या है, क्लास क्या है, कल अभी सब एंड में बताऊंगा। जिनको पेड कोर्स ज्वाइन करना है उनको भी बता दूंगा मैं, अभी टेस्ट में आपको डिस्टर्ब नहीं करते। बिल्कुल, झारखंड के लिए देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप पूरे भारत में किसी भी एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, मैथ्स के चैप्टर्स फिक्स हैं, है ना, वो आएगा ही। एज चैप्टर है, आप किसी भी एग्जाम को देख लो, एज चैप्टर आएगा। तो मैथ्स की सबसे अच्छी बात है कि जितने भी टॉपिक्स हैं वो हर एग्जाम में आते हैं। एक बार आपने अच्छा हाई लेवल का सीख लिया, हर एग्जाम में आपको मैथ्स काम आना है। ओके अमित, मुझे लगता है ये वाला पैटर्न ज्यादा अच्छा है क्वेश्चंस का। ओके तेजराम, क्या गलत लग रहा है बताओ, चेक कर लेते हैं। कई बार हो जाता है लाइव में, क्योंकि जैसे ऑफलाइन में बच्चे बता देते हैं सर, यहाँ कई बार हो जाता है, एकदम आप ऐसा मत मानो कि हम लोग परफेक्ट हैं, गलती हो जाती है, आप बिल्कुल बता दिया करो। कैलकुलेशन या कई बार कई चीज पे ध्यान नहीं दे पाते तो हो जाती है गलती। चलिए देखें, एक आदमी और उसके पुत्र की आयु का योग 45 है, 45 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय आदमी की आयु का 4 गुना था। यह भी बहुत आसान सवाल है, और अगर आपने पुरानी क्लास में इस क्वेश्चन को अच्छे से सीखा है तो आपको आंसर लाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये बहुत ईजी है। 2 लोग हैं, एक आदमी और एक उसका बेटा है, तो एक फादर है और एक उसका बेटा है, दोनों की टोटल एज है 45। मैंने आपसे कहा था हमेशा जो छोटा व्यक्ति हो इसको एक्स मानो, तो फादर की एज क्या होगी, 45 माइनस एक्स। दोनों को कितने साल पीछे ले जाना है, 5 साल, तो दोनों को 5 साल पीछे ले जाओ। इसको अगर 5 साल पीछे ले गए तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, और बेटे को अगर 5 साल पीछे ले गए तो x माइनस 5, और दोनों की एज को 5 साल पीछे ले जाके गुणा करने पर वो उस समय आदमी की आयु का 4 गुना होगा। तो उस समय आदमी की आयु क्या है, 45 माइनस एक्स माइनस 5 का 4 गुना होगा। इतनी बात समझ में आई सभी को या नहीं आई? ठीक है, अब सबसे अच्छी बात यह है कि ये कैंसिल हो गया, तो आपका बचा x माइनस 5 इज इक्वल टू 4।
ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। x कौन है बेटा, तो बेटा 9 साल का, 45 में से 9 गया तो ये हो गया सन हो गया 9 साल का। और फादर की एज आपसे पूछी है, तो दोनों की टोटल एज थी कितनी 45 में से 9 माइनस करो, फादर की एज 36 और आपसे पूछा है आदमी मतलब फादर की एज आ गई 36। और मैक्सिमम बच्चों ने आंसर सही दिया है। ठीक है, जिनसे नहीं बन रहा है चिंता मत करो, कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे, निराश मत हुआ करो जल्दी। कुछ करना है तो पेशेंस डेवलप करना सीखो, और कोई भी चीज एकदम से नहीं सुधरती है, टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, रेगुलर अटेंड करना पड़ता है, तब चीजें सुधरती हैं। हाँ इंद्रजीत, क्या प्रॉब्लम है बताओ। वैभव, यूट्यूब पे क्लासेस बंद नहीं होंगी, मत चिंता करो, पेड कोर्स अपनी जगह है, यूट्यूब अपनी जगह है, दोनों चीजें चलेंगी, चॉइस आपकी है। हाँ अच्छा, इंग्लिश में 5 नहीं लिखा था क्या, द सम एजेस ऑफ मैन एंड सन फाइंड। अच्छा एक्चुअली यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 5 आएगा। ओके बताने के लिए थैंक यू, यहाँ पे 5 आएगा, 5 years एगो, सॉरी छोटी सी मिस्टेक है। चलो एक बार जल्दी से मैं रिपीट कर दूं। देखो क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि अगर दो लोगों की, सबसे पहले अगर एक्स से करना है तो हमेशा जो छोटा व्यक्ति रहे उसको एक्स मानो, एक्स की ट्रिक भी आपको मैंने बताई। तो यहां पे छोटा कौन है बेटा, ये एक्स है, तो फादर 45 में से एक्स कम, फिर बोल रहे हैं दोनों को 5 साल पीछे ले जाके मल्टीप्लाई करो, दोनों को गुणा करो, तो दोनों में से मैंने 5 कम किया और दोनों को मल्टीप्लाई करा, ये फादर की एज के 4 टाइम्स के बराबर होगा। तो जो फादर की एज यहां है वही यहां लिखना है, ये हमेशा कैंसिल होगा, x माइनस 5 बचा, यहां 4 बचा, आपने देखा 5 उधर जाके प्लस हुआ, बेटा 9 साल का, 45 में से 9 घटाओ, फादर 36 के। क्लियर है, ठीक है, सेम क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, उसकी चिंता मत करो। ओके आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसके थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो रहा है तो मैं ऑप्शंस लिख दूंगा, ऑप्शन क्या है 20 और 25, ठीक है, उसकी चिंता नहीं करना, मैं लिख देता हूं उसको। दो ऑप्शंस जो यहां पे हाइड हो रहे हैं, एक है 20 और एक 25, आप क्वेश्चन पे फोकस करो। वैसे कई बार मैं टेस्ट लेता हूं तो ऑप्शंस नहीं देता, क्योंकि ऑप्शन से आप लोग की ना आदत थोड़ी खराब हो जाती है, तो आगे कई बार टेस्ट में आपको मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, उससे क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ हो जाता है। नंदिनी आप पुरानी क्लासेस देखिए तो आपको समझ में आएगा, है ना, क्योंकि आज ये टेस्ट भी है और एक प्रकार का रिवीजन क्लास है। बिल्कुल 2021 में एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा, बिल्कुल डाउट में मत रहो, 100% आएगा। प्रीतम एक्स नहीं लेंगे तो उस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना पड़ेगा, बिल्कुल एडवांस मैथ्स भी करेंगे अपन यूट्यूब पर। चेतन आपके क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में देता हूं, अभी काफी बड़ा क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल कर सकते हो विनय, अगर मेरे साथ मेहनत करोगे तो बिल्कुल एग्जाम क्रैक कर सकते हो। कल से नया टॉपिक नए टाइम पे स्टार्ट होगा, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में। देखो आज टेस्ट है इसलिए मैं इतने सारे कमेंट्स देख रहा हूँ ना, जो रेगुलर बच्चे उन्हें पता है कि इतना कमेंट्स में रोज नहीं देखता हूँ, मुझे आज आपका टेस्ट लेना है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन का टाइम दे रहा हूँ, और इसीलिए मैं आपके 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु का 1/6 थी, कुछ यहाँ पे मिस्टेक है एक्चुअली। 5 years ago द एज ऑफ सन वॉज 1/6 ऑफ हिज फादर्स एज, यहाँ छोटी सी एक मिस्टेक हो गई है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, यहाँ पिता का 1/6 थी, फादर यहाँ पे वर्ड मिसिंग है, पिता का 1/6 थी। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु माता की आयु से 5 अधिक थी तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए।
देखो एक बार क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। एक माता की आयु अपने पुत्र की 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु पिता का 1/6 थी, ठीक है, 1/6 ऑफ फादर। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु माता की आयु से 5 अधिक थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। देखो यहां टोटल 3 लोग हैं, तो एक तो हो गई मदर, एक हो गया उनका बेटा और एक हो गए फादर। क्लियर है? माता की आयु अपने बेटे की 3 गुनी है। इसको थोड़ा सा हम रोकते हैं। 5 साल पहले, देखो एक काम आप करो, 5 साल पहले सन और उसका फादर, सन जो है बेटा वो अपने फादर का 1/6 था, तो ऑब्वियस सी बात है कि पिता बड़े होंगे, बेटा छोटा होगा। तो हम इनको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x और 6x। पर ये कब की बात है? 5 साल पुरानी। तो ये 5 साल पीछे हैं, मतलब प्रेजेंट में बेटा होगा x + 5 और फादर क्या होंगे? 6x + 5। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। 5 साल पहले बेटा अपने फादर का 1/6 था। 1/6 का मतलब कि अगर फादर 6 हैं तो बेटा x है, पर ये 5 साल पुरानी एज है, तो आज क्या होगा? x + 5 और 6x + 5, इनको 5 साल आगे हमने ले आए। इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाओ पहली लाइन पे। माता की आयु अपने बेटे का 3 गुना है। आपको मदर की एज बेटे की 3 टाइम्स करनी है, मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा 3x और ये बनेगा 15। ये आ गई हमारे पास तीनों की एज। इतना समझ में आया? अब सारी चीजें सेट है। मदर बेटे की 3 टाइम्स है और फादर 6 गुना थे 5 साल पहले, तो दोनों में हमने 5 जोड़कर सेटिस्फाई कर दिया। अब एक बात समझना, 10 साल पहले ये चीज ना आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है, और ऐसी चीजों में कंफ्यूज मत हुआ करो। कभी भी कम या अधिक आया, अंतर आया, ध्यान मत दिया करो। आपसे बोला है पिता की आयु माता की आयु से 5 अधिक है, मतलब पिता माता से 5 साल बड़े हैं, और 5 साल बड़े हैं तो वो तो हमेशा बड़े रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10 साल पहले। मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि मदर और फादर में 5 साल का डिफरेंस है, ठीक है, और फादर बड़े हैं। मतलब फादर की एज है 6x + 5, इसमें से अगर मदर की एज 3x + 15 घटा दी जाए तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 5। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है जो जानबूझ के ऐसे बनाए गए हैं। अगर शॉर्ट ट्रिक होती तो मैं आपको खुद बताता। तो फादर और मदर का डिफरेंस 5 है, तो ये आपका 6x + 5 रहेगा, और ये आपका हो जाएगा 3x - 15, और ये हो गया आपका 5। 6 में से 3 गया, ये 3x हो गया, -15 में से 5 गया, -10, ठीक है, -10 प्लस हो जाएगा, तो उधर जाके ये 15 हो जाएगा, और 3 से कैंसिल होने के बाद x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अभी x की वैल्यू आई है, पुत्र की वर्तमान आयु बताओ, तो x की वैल्यू अगर 5 है तो 5 और 5, तो बेटा कितने साल का हो गया? बेटा हो गया 10 साल का, और यही अपने क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही करना पड़ेगा, इसको विदाउट एक्स करना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, क्लियर है भाई? जल्दी से बता दो सब लोग। वीडियो स्टॉप हो गया, वीडियो स्टॉप हुआ था क्या? ओके, मजा आ रहा है पढ़ने में, चलो अच्छी बात। नितुल मैं आपका आंसर दूंगा, बस 10 मिनट और रुक जाओ, आखिरी में हम बात करेंगे। क्लियर भाई? जल्दी बताओ, आगे बढ़ें। यूट्यूब टाइम कल से चेंज हो रहा है, कल से नया टॉपिक भी शुरू हो रहा है, अभी बताऊंगा मैं, 10 मिनट और रुको, बताऊंगा। क्लियर है ये सभी को? तो कैसे आया अब आप समझ गए होंगे। बेटा जो है अपने फादर का 1/6 थे, मतलब फादर 6x तो बेटा x, 5 साल पहले, तो दोनों में 5-5 जोड़ा, और इसका 3 गुना कर दें तो मदर। और आपसे बोला है फादर और मदर में 5 इयर्स का डिफरेंस है, तो फादर में से अगर मदर की एज माइनस करें तो 5 साल आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये तो बहुत सिंपल, बस कैलकुलेशन चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया है। 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। और इसके पहले जो मैं आपको 7 नंबर का क्वेश्चन बताया है, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया है ना, पुरानी क्लासेस में सब बताया है मैंने, कैसे होता है, क्या है, सारी चीजें बताई हैं। प्रदीप एक्स नहीं मानेंगे तो कंफ्यूजन होगा उसमें, एक्स से मानो, फायदे में रहोगे। ओके, अमित कुमार पांडे बहुत अच्छे, लगे रहो, कुछ ना कुछ सीखोगे।
देव क्या पूछा यार भाई तुमने, कहां गया कमेंट? नहीं मिल रहा है मुझे कमेंट तुम्हारा। अभिषेक एक्स से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ओके देखो बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है पी और क्यू की वर्तमान आयु जो है 54 है। पी और क्यू आज कितने साल के हैं? 54 ईयर्स के हैं। 4 साल बाद, ठीक है, इनको 4 साल आगे ले जाना है, तो अगर दो लोगों को 4 साल आगे ले जाना है तो क्या 8 जोड़ेंगे क्या? तो 8 जोड़ते ही आज इनका योग 54 है, जैसे ही 8 जोड़ोगे तो ये पी और क्यू की एज आ जाएगी 62, पर ये कितने साल बाद की है? ये 4 साल बाद की है। और ये कब की एज है? तो ये प्रेजेंट की है, वर्तमान की है। एक व्यक्ति को 4 साल आगे ले जाना है ना, तो 2 के लिए 8 जोड़ेंगे, है ना, बहुत सिंपल। और इन दोनों का रेशो क्या है? दोनों का रेशो है 4 साल बाद का। ये जो रेशो है ये 4 साल आगे का है, ठीक है। तो हमें 4 साल बाद की एज पता है 62, रेशो पता है 2 और 3, 2 और 3 कितना होता है? 5। 5 से अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 12.4 आएगी क्या? ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे 1 बार, 2 बार और 4 बार, ठीक है। तो 1 की वैल्यू आ गई 12.4। हमें पूछा है पी की वर्तमान उम्र बताओ। तो देखो पी का रेशो क्या है? 2, तो पहले तो इसका डबल करो। इसका अगर आप डबल करोगे तो ये आएगा 24.8। ये पी की एज है। कई बच्चे इतना देख के आंसर दे देते हैं, हालांकि ऑप्शन में नहीं है। ये पी की एज तो है, पर कितने साल आगे की है? 4 साल आगे की है। इसमें से 4 माइनस करना पड़ेगा। 24.8 में से 4 साल माइनस करेंगे तो हम कहेंगे पी आज कितने साल का है? 20.8 का। और ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? बताइए जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन है। आज उनका टोटल 54 है, 4 साल आगे ले जाना है, तो एक व्यक्ति को 4 साल, दो लोगों को 8, तो टोटल 62 हो गया। क्योंकि रेशो 4 साल बाद का है तो आपने 2 और 3 में डिवाइड किया, 2 + 3 5, 5 से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू 12.4। पी की एज पूछी थी तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यू का बोलते तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये पी की एज है, पर ये पी की रेशो जब 4 साल आगे का है तो ये एज भी 4 साल आगे की है। प्रेजेंट पे लाना है, 4 कम करना पड़ेगा, कम करने पर आंसर आएगा 20.8। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक और बहुत मजेदार सवाल, देखो आप इसको, फिर मैं इस क्वेश्चन की खूबसूरती बताता हूं कि आखिर इसमें क्या अच्छी बात है। ओके, जल्दी में गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं। देखो एक्स लेके पीयूष हर क्वेश्चन कर सकते हैं, पर एक्स बहुत जरूरी हो तो लगाओ, नहीं तो एक्स मत लगाओ। ठीक है, ओके, कमल को मजा आ गया। माधुरी अब आपको क्लास बैक करके देखना पड़ेगी। आगे बढ़ गए अब हम। बहुत सारी अपकमिंग वैकेंसीज है दीपक, बहुत सारी वैकेंसीज हैं अभी। चलो देखें, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके 10 साल पहले की आयु का 125% था, ठीक है, तथा 10 साल बाद की आयु का 250/3% था। उसकी वर्तमान आयु बताओ। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में 2 लाइंस कही गई हैं, है ना। एक लाइन आपको यहां से लेकर यहां तक कही गई है और दूसरी लाइन यहां से यहां तक कही गई है। आप दोनों में से किसी भी एक लाइन से आंसर ला सकते हो, दोनों की जरूरत नहीं है, पहला वाला ही काफी है। 10 साल पहले की आयु 125% है। देखो एक बात हो रही है प्रेजेंट की और एक बात हो रही है 10 साल पहले की, ठीक है। तो 10 साल पहले कि आयु का 125% है। 125% परसेंट अच्छे से आपने अगर मुझसे पढ़ा है तो 125% देखते से आपको वैसे तो पता होना चाहिए कि इसका मतलब है 5/4। मतलब 10 साल पहले अगर वो व्यक्ति 4 था तो आज उसका रेशो क्या है? 5। और दोनों में कितने साल का अंतर है? 10 का। और दोनों के रेशो में कितने का डिफरेंस है? 1 का, ठीक है। तो दोनों के रेशो में डिफरेंस है 1 का और अंतर है 10 साल का, मतलब 1 की वैल्यू 10, 10 का 5 में गुणा कर दो, वो व्यक्ति आज 50 साल का है। इतना सा काम करना है और आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, क्लियर है भाई? जल्दी बताओ सब लोग। ठीक है, अगर आप दूसरे वाले स्टेटमेंट से करोगे तो भी आंसर यही आएगा, है ना। कोई भी एक लेना है, दोनों की जरूरत नहीं है। तो 125% का मतलब होता है 5/4, मतलब 10 साल पहले वो व्यक्ति अगर 4 था तो आज वो 5 हो गया है। रेशो में डिफरेंस है 1 का, वर्ष में अंतर है 10 का, 1 की वैल्यू 10, 10 का 4 गुना 40, 10 का 5 गुना 50, आंसर आ गया। आज वो व्यक्ति 50 साल का है, 10 साल पहले 40 साल का था। ठीक है, इतना सा काम करना है। और अगर आप चाहो कि सर अगर इसको दूसरे स्टेटमेंट से करना है तो कैसे करेंगे? 10 साल बाद, देखो यही रेशो को अगर मैं चेंज करूं, उन्होंने बोला है कि 10 साल बाद, तो इसको 10 साल बाद कर लो। 10 साल बाद वो 250/3% हो जाएगा। परसेंट मतलब 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, तो ये रेशो बना 5/6। मतलब अगर आज वो 5 है तो क्या हो जाएगा? 6। बताओ कितना रेशो बढ़ा? 1। कितने साल में? 10 में। तो आज वो व्यक्ति 50 का है, 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? 60 का। दोनों में से किसी भी एक स्टेटमेंट से आप आंसर ला सकते हो। ठीक है, चलिए आज की अपनी क्लास का और आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। 10 वाला बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो या पीडीएफ कल मिल जाएगी, उसको देख लेना। इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल दिख रहा है और काफ़ी बड़ा है, ऑप्शंस इसके भी दब रहे हैं, तो ठीक है 68 और 84 मैं लिख दूंगा, इसको आप ध्यान से देख लो। बहुत ही अच्छा सवाल दिख रहा है। जो ऑप्शंस दब रहे हैं वो क्या क्या हैं? एक 68 है और एक ऑप्शन 94 है। ठीक है, पढ़ लो आप अच्छे से एक बार। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं आपको 2 चीज़ों की इंफॉर्मेशन दूंगा, पेड कोर्स कैसे ज्वाइन करना है और कल से हम क्या पढ़ने वाले हैं और कितने बजे, कल से टाइम चेंज होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ज्ञानेंद्र, आप एक बार बोलोगे, कितनी बार बोलोगे? देखो जो हमें, हमारा भी तो टाइम देखना पड़ेगा ना भाई। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ो, फिर मैं आपको इसको बहुत इजी तरीके से बताता हूं। बस ये वाला क्वेश्चन कौन सा टाइप है? डिपेंडेंसी वाला। एक व्यक्ति डिपेंड है दूसरे पर, दूसरा तीसरे पर, तीसरा चौथे पर। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मेन आदमी को पकड़ना है, सबसे खास आदमी कौन है, उससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। पीडीएफ आपको मिलेगी विनर्स की ऐप पर। विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर की ऐप इंस्टॉल करो, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ कल मिल जाएगी। अमित, रीजनिंग का टीचर तो ऐसे कोई मैं नहीं जानता हूं, हमारे इंस्टीट्यूट में तो हैं टीचर्स, आएंगे जल्दी वो भी यूट्यूब पर। ओके, थैंक यू भाई वैभव। चलिए बता दूं क्वेश्चन कैसे करना है। देखो, आपसे बोला है एक परिवार में पिता की उम्र दादा की उम्र का 1/3 है, माता की आयु पिता की आयु का 7/9 है और बच्चे की आयु माता की आयु का 1/7 है। दादाजी की आयु और बच्चे के बीच का अंतर देखो। अगर मां की उम्र 21 वर्ष है, सबसे काम की चीज तो उन्होंने लास्ट में दी है और ये देके उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि इससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखो, मां की उम्र 21 वर्ष है और देखो परिवार में पिता और दादा, यहां से कुछ नहीं होगा, माता और पिता, देखो यहां से काम हो जाएगा। 7/9 का मतलब पता है क्या है? देखो, माता जो है वो पिता की उम्र का 7/9 है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा है, ये ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताई है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए मां पिता का 7/9 है, मतलब जो पहले आए वो ऊपर, जो बाद में आए वो नीचे, ये सब पहले मैं बता चुका हूं। तो आपको देखते से समझ में आ गया कि अगर मदर का रेशो 7 है तो फादर का रेशो क्या है? 9। और मदर की रियल एज भी दी हुई है। मदर की रियल में एज कितनी है? 21 ईयर्स। तो 7 का कितना गुना है? 3 गुना। तो 9 का कितना गुना करेंगे? 3। तो 9 का 3 गुना क्या हो जाएगा? 27। मतलब फादर की एज कितनी आ गई? 27 ईयर्स आ गई। पिता कितने साल के? 27 साल के। ठीक है भाई, अब आगे क्या बोल रहे हैं? बच्चे की आयु माता की 1/7 है। अब बच्चे की उम्र पता कर लो। तो बच्चा मदर की एज का 1/7, तो मां है 21 साल की, 1/7 करेंगे तो बच्चा कितने साल का आ गया? 3 साल का। ठीक है, यह भी समझ में आ गया। अब कौन बचे? दादाजी। परिवार में पिता की उम्र दादा का 1/3 है ना। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो दादा हैं वो पिता
दादा की जो उम्र का 1/3 करोगे तो पिता आएगा। 1/3 का उल्टा क्या होता है? 3 गुना। अगर पिताजी की उम्र का 3 गुना कर दें तो दादा की उम्र आ जाएगी। तो दादा की उम्र कितनी? 81। तो 81 का 1/3 27। आखिरी में बोला है कि दादाजी और उनका पोता मतलब जो बच्चा है उनकी उम्र का अंतर बताओ। तो 81 में से बस आपको 3 माइनस करना है, डिफरेंस आएगा 78। मतलब ऑप्शन नंबर बी। इतना इजी सवाल था। क्लियर है? बताइए जल्दी से। बहुत इजी क्वेश्चन। यस, 78 बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर भी दिया है। वेरी नाइस। ठीक है, इसके बाद बस बताने वाला हूं कल से क्या करेंगे और कब करेंगे। क्लियर है? एक बार और बता दूं क्या जल्दी से? मेन यहां पे रोल किसका था? मदर का। मदर की एज है 21, तो ये है 7 के बराबर। 7 या 21, 3 गुना, तो 9 का 3 गुना 27। और आपसे पहली लाइन में ही बोला है कि पिता की उम्र दादा का 1/3, मतलब पिता दादा का 1/3 है या दादा पिता का 3 टाइम्स है। तो पिता अगर 27 साल के तो दादाजी 81 साल के। और बच्चा मदर की एज का 1/3, तो 21 का 1/3 क्या होता है? 3। तो दादाजी हो गए 81 साल के और बच्चा हो गया 3 साल का। दोनों में डिफरेंस हो गया 78 का। बस यही आपसे पूछा था।